नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। जो स्टूडेंट आगरा यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर चुके हैं या किसी कारणवश फेल हो गए हैं, वो अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म और री एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उनके एग्ज़ाम कब होंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में बने रहें। यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब देंगे, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब देंगे, और जो फेल हो गए हैं वो स्टूडेंट क्या करेंगे, और कम नंबर आए हैं वो कितने सब्जेक्टों में फॉर्म भर सकते हैं। तो चलते हैं, पूरी न्यूज़ देखते हैं। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस जारी किया है। ये हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर कोई नोटिस या पीडीएफ नहीं मिलती है या कोई न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, वहाँ हमने ऑलरेडी डाल देते हैं। तो चलते हैं, पूरी न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर 2021-22 के परीक्षा परिणाम संबंधी दिशा निर्देश। तो आप देख सकते हैं 21-22 के दिशा निर्देश हैं। ये 7-8 पेजों का एक पीडीएफ है, तो आप देख सकते हैं, आप अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। अब आपको केवल इम्पोर्टेंट बता देते हैं, बाकी का आपको खुद ही पढ़ना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सत्र 2021-22 के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग 3 द्वारा जारी जनादेश दिनांक 13/7/2021 निर्गत दिनांक निर्देश आलोक में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 25/1/2023 में ग्रेडिंग प्रणाली लागू किए जाने की संपुष्टि का निम्नवत बिंदु के अनुसार शैक्षिक सत्र संपादित किया जाना अनुमोदित है। आप देख सकते हैं अब पहला पॉइंट चालू होता है जो मेन इम्पोर्टेंट है। यह है कि उक्त परीक्षा परिणाम शासनादेश दिनांक 20/4/2022 के अनुपालन में घोषित किया गया है। और सेकंड पॉइंट है यह कि उक्त शासनादेश के अनुक्रम में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम की अंक तालिका में 3 प्रकार के रिजल्ट हैं। तो आपको जो सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें 3 प्रकार के रिजल्ट हैं, वो आप अपने रिजल्ट में देख सकते हैं। पहला है ऐसे छात्र जिन्होंने प्रथम वर्ष मतलब होता है प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में टोटल क्रेडिट 46-48 अर्जित किए हैं, जो पास हैं। प्रमोटेड विद बैक ऐसे छात्र जिन्होंने प्रथम वर्ष, द्वितीय और प्रथम सेमेस्टर में क्रेडिट टोटल क्रेडिट के 50% होती है उस क्रेडिट के साथ ही प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में मेजर पार्ट जो मेजर पेपर होता है 50% अर्जित किए हैं। ऐसे छात्र जो द्वितीय सेमेस्टर में, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में अपनी बैक परीक्षा मेजर, माइनर और को सर्कुलर और वोकेशनल में सम्मिलित होकर अपने क्रेडिट पूर्ण करने होंगे। तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ है वो तीसरे सेमेस्टर में पेपर दे सकता है, जो बैक पेपर दे सकता है, और जो सेकंड सेमेस्टर में है वो अपने चौथे सेमेस्टर में दे सकता है। इस तरीके से यूनिवर्सिटी ने सिस्टम बनाया है। में सम्मिलित होकर क्रेडिट पूर्ण करने होंगे। उनकी प्रथम सेमेस्टर बैक परीक्षा तृतीय सेमेस्टर में, जो आप देख सकते हैं, जो प्रथम सेमेस्टर वाले हैं उनकी बैक परीक्षा तृतीय सेमेस्टर के साथ होगी। जो द्वितीय सेमेस्टर में बैक पेपर देना चाहते हैं वो चतुर्थ सेमेस्टर मतलब चौथे सेमेस्टर में देंगे। तो आप देख लें जो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए हैं या कम नंबर आए हैं वो तीसरे सेमेस्टर में देंगे, और जो दूसरे सेमेस्टर में फेल या कम नंबर आए हैं वो अपने चौथे सेमेस्टर में देंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए बैक पेपर में पूर्व में अर्जित इंटरनल असेसमेंट के प्राप्तांक पूर्ववत होंगे। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट अर्जित न कर पाने की स्थिति में छात्र को तृतीय वर्ष मतलब पंचम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आप देख लें
आपको ये पहले ही क्लियर करना पड़ेगा, नहीं आपको 5वें सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप बिल्कुल फेल हैं तो। और जो फेल हैं ऐसे छात्र जिन्होंने प्रथम वर्ष टोटल क्रेडिट के 50% क्रेडिट और अथवा प्रथम वर्ष में मेजर पेपर 50% क्रेडिट अर्जित नहीं किए हैं, ऐसे छात्र को द्वितीय सेमेस्टर मतलब द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा, मतलब एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जो बिल्कुल फेल है और कम नंबर है वो अपने बैक पेपर दे सकते हैं, या एक सब्जेक्ट में फेल है वो अपने बैक पेपर दे सकते हैं। ना ही उस सत्र में महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे। वे उन सभी पेपर्स मेजर माइनर और को सर्कुलर वोकेशनल जिसमें वे अनुत्तीर्ण हैं की बैक परीक्षा देंगे, जिनके द्वारा दिए गए पेपर में पूर्व अर्जित इंटरनल असेसमेंट प्राप्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ने पूरा क्लियर कर दिया है और नोट देख लें आप, किसी भी एक वर्ष को पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। तो आप देख सकते हैं एक वर्ष को पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। आपको 3 वर्ष में वो पास करना है जो फर्स्ट ईयर है आपकी। और जो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट एग्जाम मतलब अंक सुधार एग्जाम देना चाहते हैं वो भी अच्छे से नोटिस देख लें। यदि कोई छात्र अंक सुधार इम्प्रूवमेंट चाहता है तो उसकी प्रथम सेमेस्टर सुधार पेपर परीक्षा तृतीय सेमेस्टर में होगी, जो प्रथम सेमेस्टर के हैं तृतीय सेमेस्टर में होगी मतलब तीसरे सेमेस्टर में। और द्वितीय सेमेस्टर में सुधार परीक्षा देना चाहते हैं तो वो चौथे सेमेस्टर में दे सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए सुरक्षा सुधार पेपर के पूर्व अर्जित इंटरनल असेसमेंट के प्राप्तांक पूर्वक होंगे। ऐसे छात्र केवल एक थ्योरी पेपर में ही सुधार पेपर में ही सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं केवल आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम एक सब्जेक्ट में ही दे सकते हैं जो थ्योरी वाला है। सुधार पेपर परीक्षा के लिए वे भी छात्र पात्र होंगे जिन्होंने सुधार पेपर पहले सेमेस्टर में क्रेडिट अर्जित कर लिए होंगे। तो आप देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम हर कोई दे सकता है जिनके कम नंबर है और एक पेपर में ही दे सकते हैं। तो आप अच्छे से नोटिस को अच्छे से पढ़ सकते हैं आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके या यूनिवर्सिटी की साइट से। सेमेस्टर प्रणाली में चूंकि छात्रों को प्रत्येक दशा में विषम से सम सेमेस्टर में प्रमोट किया जाना है, अतः शैक्षिक निरंतर बनाए रखने के लिए किसी भी वर्ष में सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद बिना परीक्षा फल घोषित किए अगले सेमेस्टर में शैक्षणिक गतिविधियों को प्रारंभ करवा दिया जाएगा। साथ ही छात्र के हित के नियमित करने में दृष्टिगत किसी भी सम सेमेस्टर के बाद अगले विषम सेमेस्टर की शैक्षणिक गतिविधियों में महाविद्यालय द्वारा उपबंधी रूप से प्रारंभ कराया जा सकता है, लेकिन उनके प्रवेश पिछले सत्र के परिणाम के आने के बाद ही पूर्ण किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पिछले रिजल्ट आ जाएंगे तभी पूर्ण किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क निम्न में से देय होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में स्नातक स्तर पर मुख्य परीक्षा का शुल्क प्रति सेमेस्टर शासन द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क है। तो आप देख सकते हैं शासन द्वारा ही परीक्षा शुल्क निर्धारित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में पर स्नातक स्तर पर प्रथम मुख्य परीक्षा का परीक्षा शुल्क सेमेस्टर महाविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा शुल्क। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में बैक परीक्षा का शुल्क प्रति सेमेस्टर महाविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा शुल्क है। वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा शुल्क। तो ये विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी ही तय होगा जो शासन के द्वारा। ये पूरा एक नोटिस है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें एक प्रणाली बनाई गई है। उक्त के कार्यक्रम में मुझे ये कहने से निर्देश दिया गया है कि सभी विश्वविद्यालय के समान व्यवस्था तथा विद्यार्थी एक साथ विश्वविद्यालय महाविद्यालय में दूसरे विश्वविद्यालय महाविद्यालय के द्वारा स्थानांतरण किए जाने की दृष्टिगत से स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यूजीसी के दिशा निर्देश के आधारित
NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत BA BSc BCom के प्रथम 3 वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली किए जाने के संबंध में सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहे तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत BA BSc BCom प्रथम 3 वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली लागू करना सुनिश्चित करें। तो यूनिवर्सिटी UGC की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम को आप समझ ही गए होंगे, आपने देखा ही होगा। ये आपको ग्रेडिंग लेटर मिलते हैं O, A+, A, B, B+, C, P, F, AB, Q, NB। इनके ये विवरण हैं। इसमें क्या है, O का मतलब आउटस्टैंडिंग, A+ का मतलब एक्सीलेंट, A का मतलब वेरी गुड, B+ का गुड, B का एबव एवरेज। तो इस तरीके से दे रखा है और इसमें परसेंटेज का भी दे रखा है, आपकी सीमा कितनी है, और ग्रेडिंग पॉइंट भी दे रखे हैं साइड में। आप अच्छे से पढ़ लें पूरे नोटिस को, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।